भाई काउच सर्फिंग में कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस अब तक? अब तक तो काफ़ी बढ़िया रहा है। एक क्रेजी एक्सपीरियंस हुआ था मेरा अफ्रीका का फेवरेट कंट्री ट्यूनीशिया में। क्या हुआ था? ट्यूनीशिया आप भाई ऑफ कैमरा भी कहते हैं हिडन जेम है, तो भाई उसके बारे में मतलब थोड़ा लोग वैसे भी मोरक्को जाते बताना। हैं, ट्यूनीशिया लोग जा नहीं पाते क्योंकि वीज़ा का थोड़ा चक्कर है। पर ट्यूनीशिया में ना आपको ग्रीस का सेंटोरिन आपने सुना होगा, हाँ हाँ। पूरा वाइट ब्लू वैसा भी मिलेगा। रोम का जो कोलोसियम है काफ़ी महंगा होता है, आई थिंक 20 यूरो का टिकट होता है और काफ़ी क्रेजी क्राउड रहता है। ट्यूनीशिया में सेम कोलोसियम है, 4 यूरो का टिकट है, 400 रुपये का, और आप राजा की तरफ चलोगे कि आप ओनली टूरिस्ट हो। फिर जो स्टार वॉर्स आपने सुना होगा ना, स्टार वॉर्स मूवीज, वो भी वहीं पे शूट हुआ है। तो काफ़ी बढ़िया कंट्री है, खाना स्पाइसी है, मज़ेदार है। वहाँ पे नहीं है इंडियन रेस्टोरेंट, मेरे को बहुत ही कम कंट्री है दुनिया में जहाँ पे मेरे को सर्च करके इंडियन रेस्टोरेंट नहीं मिला। ट्यूनीशिया, क्यूबा, फिर होंडुरस, 3-4 ही देश होंगे जहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है, जिससे पता चल जाता है कि यहाँ पे इंडियन का इन्फ्लुएंस है नहीं। पर वहाँ लोग इंडियंस को बहुत पसंद करते हैं, मूवीज़ देखते हैं। भाई थैंक्स टू शाहरुख खान हम लोग तो काफ़ी पॉपुलर है दुनिया में। कहीं भी जाओ ऐसे हाथ फैला दो, कोई ना कोई तो मोटी पतली आ ही जाएगी। शाहरुख खान समझ के सच में। मैं पेरू में था एक डेट में, और फिर लड़की बोलती है, राजा पता है मेरे रूम में ना शाहरुख खान का पोस्टर लगा है। मैंने बोला ये तो अपने इंडिया में होता था, आज तो वो भी नहीं होता है। फिर मैंने ऐसे एक आधी पोज मार दिया, लड़की फुल फिदा हो गई। अरे बाप। मतलब शाहरुख खान ने तो काफ़ी सही सीन कर दिया हम इंडियन बॉयज़ का। अच्छा जी, तो ट्यूनीशिया में मोस्टली लोग ब्लैक्स हैं या कैसे नहीं हैं? वो नॉर्थ अफ्रीकन से, मतलब यूरोपियन अरबिक। अच्छा हाँ, जैसे इजिप्शियन लोग होते हैं। अच्छा। और ट्यूनीशिया में लोग फ्रेंच भी बोलते हैं, अरबिक भी बोलते हैं, उनका डायलेक्ट, और इंग्लिश भी बोलते हैं। और नाइट लाइफ कैसी है उधर? मतलब देखो अरबिक देश में क्या है कि अरबिक तो आपको थोड़ा पता है कि स्ट्रिक्ट इस्लामिक देश है। तो मैं शॉक हो गया कि लोग दारू पी रहे हैं। उससे भी ज़्यादा शॉक हो गया कि बीच पे ट्यूनीशियन लड़की बिकनी में घूम रही है। अच्छा। हाँ, तो मैं गया था बीच पे, लोकल फ्रेंड्स बनाए मैंने, और मैं शॉक हो गया कि वो लोग 2 पीस बिकनी में एक अरबिक देश में पूल में पानी में चिल कर रही है। तो मैं तो कंफ्यूज हो गया, भाई क्या चल रहा है, पुलिस मेरे को ना पकड़ ले। तो बोले नहीं हम लोग ट्यूनीशिया में फुल चिल्ड है। एक्चुअली ट्यूनीशिया में एक ऐसा टाइम था कि अगर आप मॉस्क जा रहे हो और अगर आप 60 साल के ऊपर नहीं हो तो आपको पुलिस पकड़ लेंगे। अच्छा। मतलब एंटी इस्लामिक रेवोल्यूशन था तभी। एक आपने सुना होगा कि स्प्रिंग रेवोल्यूशन टाइप का कुछ सुना होगा इस्लामिक देशों में, वो ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुआ कि भाई मेरे को जाना है मॉस्क, क्यों नहीं जाने दे सकते। सेम एक और कंट्री है, मैं गया था ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान में वैसे तो कहा जाता है एशिया का सबसे बड़ा मॉस्क है, पर आप दाढ़ी नहीं रख सकते। अच्छा। हाँ, और मैं कभी कभी ना दाढ़ी लंबा करता हूँ, दाढ़ी में मैंने नॉट लगाया था, और मैं जब चल रहा था तो लोग मेरे को घूर रहे, भाई क्या कर रहा है। मुस्लिम कंट्री 98% मुस्लिम, पर दाढ़ी रखना अलाउ नहीं है, हिजाब अलाउ नहीं है, और पब्लिकली प्रे करना अलाउ नहीं है। तो काफ़ी सारे ऐसे कॉन्ट्रास्ट वाले दिख जाते हैं जो न्यूज़ में कभी नहीं आएंगे। आपने कभी सुना होगा कि 98% मुस्लिम देश है पर दाढ़ी नहीं रख सकते और हिजाब नहीं पहन सकते। भाई तो पहली बार सुना है। ताजिकिस्तान अपने ऊपर ही देश है, कश्मीर के ऊपर। तो मतलब हम लोग सुनते हैं बहुत सारे मुस्लिम देश है, पर कुछ ऐसे भी होते हैं यूनिक एक्सपीरियंस, मतलब क्रेजी भाई। क्रेजी। आप एक बता रहे थे काउच सर्फिंग करते हुए आपको लेस्बियन भी एनकाउंटर हुआ था, वो बताओ एक बार। तो मैं था उधर क्यूबा में, 2022 की बात है। और क्यूबा में सारे होटल्स और रेस्टोरेंट इज़ ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। मतलब आपको खाना खाना है कि किसी भी रेस्टोरेंट जाओ, वो सरकारी रेस्टोरेंट है। आज खाना मिल सकता है, कल नहीं मिल सकता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि सप्लाई नहीं है। गरीबी बहुत है। गरीबी बहुत है, मतलब एवरेज सैलरी 13 रुपये महीने का, 20 रुपये महीने का ऐसा है। पर लोग ब्लैक मार्केट में सर्वाइव करते हैं। और क्यूबा एकमात्र देश है मेरे एक्सपीरियंस में जहाँ पे मेरे को बहुत 2-3 रात ऐसे हुए कि बिना खाए सोना पड़ा। अच्छा। जेब में पैसे हैं पर रेस्टोरेंट्स में खाना नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट सप्लाई नहीं है।
उनकी यूएस से कुछ भसड़ चलती है ना बहुत ज़्यादा। अरे उन्होंने कोल्ड वॉर में ना रशिया को हेल्प कर दिया था, तो यूएस ने बोला तू हेल्प किया ना, अब तू उन पे सैंक्शन कर दिया, तो वो लोग ना इंपोर्ट कर पाते हैं ना एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो उनके पास ना कपड़े हैं ना चप्पल है। लोग आते थे मेरे पास स्ट्रीट पे, बोल रहे थे कि भाई तेरा चप्पल दे दे या जूता दे दे, मैं पैसे देने के लिए राज़ी हूँ, डबल दे दूंगा, पर मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। इतनी गरीबी है। इतनी गरीबी है भाई। क्या आपने क्या बताया कि वहाँ की एवरेज सैलरी 13 रुपए, तो यहाँ की करेंसी में कितना बनना है? नहीं, 13 रुपये मैं कन्वर्ट अच्छा, करके बता रहा हूँ। 13 रुपए? हाँ, वीकली। अच्छा। ये 2022 की बात बता रहा। अच्छा। हाँ, और ये मान लो डॉक्टर है, डॉक्टर की सैलरी और अपना रेस्टोरेंट में जो वेटर है सेम है। तो सबसे ज़्यादा अमीर टैक्सी वाले होते हैं। टैक्सी वाले टूरिस्ट से लेते हैं डॉलर, मुंह मांगी रकम, और लूट के लेते हैं। ओह। पर वहाँ टूरिस्ट जा क्यों रहा है भाई इतनी गरीबी में जब खाने को नहीं मिल रहा? तो ऐसा है, मैं भी शौक था। टूरिज्म 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो हम लोग खुद से बुक करके चले जाते हैं, और बहुत सारी बड़ी बड़ी सरकारी रिजॉर्ट्स है जो बाहर की कंपनी से टाई अप करते हैं। वहाँ पे क्रूजेज भी तो चलते हैं। हाँ, है ना? तो क्या करते हैं ना, से- मायामी से नहीं चलते क्योंकि यूएस के साथ उनका 36 का आंकड़ा है। अच्छा। तो दूसरे कैरिबियन कंट्री से चलती है। वो लोग आते हैं, वो एक बबल में रहते हैं। वो लोग ना लोकल्स के साथ बात कर पाते हैं, बड़े बड़े होटल्स में रहते हैं। वहाँ पे खाने का सप्लाई है। वहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है, मेरे को ना कॉफ़ी का बहुत तलब है। तो लोकल रेस्टोरेंट में खाना नहीं है, दूध तो भूल जाओ। तो फिर मैंने एक्चुअली एक इंस्टाग्राम से देखा था कि उसको पीना था कॉफ़ी कैपेचिनो, मेरे को भी पीना था कैपेचिनो, मिल नहीं रहा। फिर जो बड़े बड़े होटल्स हैं एकदम फैंसी वाले 5 स्टार वाले, वो भी सरकार के हैं, छोटे वाले भी सरकार के हैं। तो बड़े वाले पे सारा अवेलेबल है, इतना पता है। तो मैं एक दिन गया कपड़े वपड़े पहन के, और मैं स्पेनिश आता, तो मैं स्पेनिश में गेट को बोला कि मेरे को आपके रूफटॉप बार में जाना है। तो बोलता है आपके पास रूम है इधर? मैंने बोला नहीं है। भागो यहाँ से, भाग भाग भाग, ऐसे डायरेक्ट। फिर मेरे को लगा ये ऐसे तो कैसे ट्रीट कर सकते हैं मेरे को, मैं टूरिस्ट हूँ, कर नहीं सकते। फिर नेक्स्ट दिन मैं गया, सेम दिमाग से स्पेनिश हटा दिया, सिर्फ इंग्लिश में बोलना है। और होटल के बाहर ही मैंने टैक्सी लिया, और टैक्सी को बोला, मेरे होटल के सामने मेरे को रुका। टैक्सी वाले को दिया मैंने $1 500 मीटर के। वो मेरे को होटल के सामने, बंदा गेट खोलता है, रूम नंबर पूछेगा ही नहीं। मैं कैजुअली गया अंदर। फिर जाके मैं गया बार पे जाके मैंने कैपेचिनो खाया, खाना खाया पेट भर के। फिर बिल आता है मेरा उधर, उसमें ना ब्लैक मार्केट है। तो उस टाइम में $1.25 हुआ करते थे, और ब्लैक मार्केट में हुआ करते थे $125। तो मेरे पास ब्लैक मार्केट के पेसोस थे। तो मेरा बिल आया था $200 का। $200 यानी कि आप मान लो सरकारी हिसाब से $8, ठीक है। और बोले थे सर आप $8 पे कर दो क्रेडिट कार्ड से। मैंने बोला मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड है नहीं। बोला ऐसे कैसे क्रेडिट कार्ड नहीं है, मतलब है काम नहीं कर रहा। तो मैंने ना क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया था। तो वो स्वाइप कर रहा है, $8 कट नहीं रहे। बोला कितना बिल आया है? सर $8, 8 गुना 25, 200। मैंने निकाला पॉकेट से $200 फेंके उसके मुंह पे, जिसके लिए मैंने दिए $1.5, क्योंकि मैंने ब्लैक मार्केट से कैश निकाल लिए थे। उसका मुंह, साला ये पक्का होटल का गेस्ट नहीं है पक्का होटल का गेस्ट नहीं है। मैंने खाया, मैं निकल गया। तो ये दो चार ही ट्रिक हो जाते हैं। आपने भी उनके पैतरे उन्हीं पे मार दिए। हाँ, और फिर मैं ये सेम लूप नेक्स्ट अलग अलग होटल्स पे ट्राई किया। गया, कार्ड दिखा, कुछ होटल से आपके पास कार्ड है? मैं ये देखो कार्ड बंद कर दो ऐप में जाके, कार्ड काम नहीं कर रहा है। पैसे चाहिए कि नहीं? ये ले पैसे कैश, ब्लैक मार्केट के। क्रेजी भाई। पर वहाँ पे ऐसा है कि लोगों को सरवाइव करने के लिए अपना घर एयरबिनबी बनाना शुरू कर दिया। तो काफ़ी सारे लोग अपने घर रेंट करते हैं। उसी चक्कर में सरकार टैक्स भी लेते हैं लोगों से। जायज़ बात है, धंधा करो टैक्स दोगे। तो काउच सर्फिंग इसलिए बैन है क्योंकि लोगों को लगता है कि तू काउच सर्फिंग कर रहा है, फ्री में तो रुकवाएगा नहीं, तो पैसे ले रहा है तो टैक्स भर। तो मैं जब काउच सर्फिंग कर रहा था तो ऐसे प्रोफाइल मिले नहीं कि जो बोल रहे कि आओ, लोग थे कि मिलो। एक प्रोफाइल दिखा था मेरे को एक लड़की का कि बोला कि एक्सेप्टिंग गेस्ट। तो मैंने उसको मैसेज डाला, व्हाट्सएप का नंबर भी चेंज हुआ, बट मेरे को बोला नहीं कि घर आओ, बस ऐसे एक आधी रिप्लाई कर रहे थे।
तो मेरा 2 हफ्ते ट्रिप था क्यूबा में। लास्ट डे मैं जा रहा था हवाना, कैपिटल शहर, वहाँ से फ्लाइट थी नेक्स्ट डे। तो मैंने उनको टेक्स्ट किया, गाइस आप लोग मिल सकते हो आज, बस ऐसे ही मेरे को जानना है। फिर वो लड़की बोलती है मेरा प्रोफाइल पिक्चर देख के कि तू क्यूबा में है, क्योंकि मैंने क्यूबा का फ़ोटो डाला था। बोला हाँ, हमको लगा तू ऐसे ही इंडिया में बैठ के हमारे साथ बकचोदी कर रहा है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आते रहते हैं इंडियन से। मतलब क्या बोल रहे हो? अच्छा कुछ नहीं तू घर आ जा। एड्रेस भेजा, मैं घर गया। घर की हालत तो एकदम टूटी फूटी, एकदम ख़राब हालत है। वो थे लेस्बियन कपल, और क्यूबा में LGBTQ बैन है। अच्छा। तो कपल थे, दोनों के 2 बच्चे थे, टैटू आर्टिस्ट थे, टैटू भी बैन है। तो टैटू भी बैन है? हाँ काइंड ऑफ, मतलब उतना जापान में जैसे टैटू बैन है वैसा कुछ है। तो उन्होंने फिर मेरे को गुस्सा, इंडियन कैमरा कुछ खराब बोलता है ना, मेरे को गुस्सा आता है या फिर डिफेंड करने का मन करता है। तो उन्होंने फ़ोन दिया अपना, भाई देखा कितने सारे +1 +91 +91 से मैसेज आ रहे हैं। और फिर उन्होंने गया ब्लॉक लिस्ट में देखा 200 ऐसे ब्लॉक नंबर्स हैं। तो मैंने बोला क्या है? बोला भाई ऐसे मैसेज आते हैं, फ़ोटोज़ भेजो, अपनी नंगी फ़ोटोज़ भेजते रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं इंडियन में, लोग खाली वेल्ले बैठे हैं, वेबसाइट से किसी का भी लड़की का नंबर मिल जाता है और कुछ भी भेजते हैं। और ये पहली बार नहीं है, ये मैंने बहुत बार देखा है ऐसे होते हुए। सिर्फ +91 नहीं था, +92 भी था जो पाकिस्तान का नंबर है। तो दोनों देश से ऐसे लोग थे। तो फिर मैंने उसको इग्नोर किया, मैंने चला इनसे बातें करते हैं। तो उनको पूछा कि भाई काउच सर्फिंग कर रहे हो, डर नहीं लग रहा है क्योंकि इलीगल है? बोलते हैं भाई हम लोग इलीगल जी रहे हैं एज ए लेस्बियन कपल, तो भाई तू टेंशन मत ले, पुलिस आएगा तो हमको पहले पकड़ेंगे बाद में तेरे को। तो मैं तो फिर भी पुलिस आते ही कहते होंगे सीज में सिस्टर। हाँ और कोई शक भी नहीं करता। कोई शक भी नहीं करेगा, ये तो बात सही है। आप लोग भी भाई भाई बोलते हो एक दूसरे को पकड़े जाते हो तो कहीं? नहीं भाई, हम जब बाहर जाते तो अलग अलग गर्ल्स इनवाइट कर लेते हैं हम भी बैलेंस अपने करने के लिए। सही है। तो भाई आप एक कुछ कंट्रीज बता रहे थे जहाँ पे माइनर मदर्स बहुत ज्यादा हैं, लड़कियां बहुत जल्दी एज पे प्रेग्नेंट हो रही है, ये कौन सी कंट्रीज है भाई? फिलीपींस में मैंने पहली बार गया था, हॉस्टल में लड़की काम कर रही थी और साथ में एक बच्चा था, एकदम गोदी टाइप। तो मैंने बोला बहन होगी ना, बहन का नाम क्या? बोला बहन नहीं, मेरी बेटी है। बोला तू तो 15 साल की है। बोला हाँ नॉर्मल है। बाप कौन है? बाप होगा कहीं डेनमार्क वगैरह यूरोप में कहीं पे है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।